हे एवरीवन, CUET 2022 बहुत पास आ गया है बच्चों, तो प्रेपरेशन भी अब उसी हिसाब से और ज़्यादा तेज़ी में आपको करनी होगी और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा। वैसे तो आप थे, कहने की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ तैयारी करवा ही रहे थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल है ना, जो ये चीज़ें हैं इनको कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। सेकेंडली चैप्टर है आज का हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा करके बैठते हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं, ताकि आप भी अपनी तैयारी और मजबूत कर सकें। ठीक है, तो लेट्स गियर अप फॉर द क्वेश्चंस हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज मेंशन्ड बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। वेरी गुड क्वेश्चंस। तो आपको इनमें से बच्चों वो डिजीज़ ढूंढना है जो एक वो तो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में काउंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है। तो अब इनमें से कौन सा हो सकता है? तो देखो, साइफिलिस जो है इट अफेक्ट्स, ये करता है बिकॉज इट अफेक्ट्स द जेनाइटल एरिया। बैक्टीरियल डिजीज है, जेनाइटल एरिया में कॉज करके इरिटेशन, इचिंग, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। वॉट्स तो सिवियर है, बहुत सिवियर है, मतलब एंड गोनोरिया ऑल्सो, फ्लूइड डिस्चार्ज से लेके हर चीज़ ही प्रॉब्लम करता है। तो ऑल दीज थ्री दे अफेक्ट। द ओनली थिंग विच डज नॉट अफेक्ट इज एड्स, बिकॉज एड्स क्या है? एड्स इज acquired immunodeficiency syndrome। ठीक है, तो इट्स अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, आप सब जानते हो वैसे तो, कि क्या अफेक्ट होता है? इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो HIV वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। इम्यून सेल्स दे आर डैमेज्ड वन बाय वन, जो T सेल्स होते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी ऑर्गन तो कहीं कोई वो नहीं होता, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट। इम्यून सिस्टम ज़रूर अफेक्ट होता है, और इम्यून सिस्टम के डैमेज की वजह से धीरे धीरे मतलब इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, इतने वीक हो जाते हैं लोग कि नॉर्मल जो सर्दी ज़ुकाम है वो भी निमोनिया का रूप ले लेते हैं, इतना इम्यून सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इन दिस केस दे आर नॉट अफेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? एड्स। ठीक है, अब मैंने चारों में टिक लगा दिया। टेक्निकली ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एड्स। ठीक है, यही आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी दिख जाएगा। इट सेज द सेम that AIDS, and explanation क्या है? It's a sexually transmitted diseases which does not specifically affect the sex organs। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन वो पेड है, ऐसे में तो और कंफ्यूजन होता है बच्चों। Which one of the following groups includes all sexually transmitted diseases? तो मतलब ये देखना है कि किस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस सारे के सारे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये है, ये है, ये नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज एड्स, सिफिलिस दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट कॉलेरा इज अ बैक्टीरियल डिजीज। HIV तो वायरस का नाम हो गया, ट्राइकोमोनियासिस भी है, और मलेरिया इज caused by a protozoa, और HIV भी वायरस है, मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिजीज, इट्स अ वायरस नेम, तो ये ग्रुप भी नहीं है। देन गोनोरिया, हेपेटाइटिस B, क्लेमाइडियासिस, ये है। ये तीनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, क्योंकि यहाँ पर हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गोनोरिया कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस B caused by a virus, hepatitis B virus, and chlamydiasis again a bacteria। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में बच्चों, that gonorrhea, hepatitis and chlamydiasis and all the diseases like AIDS हो गया, gonorrhea, hepatitis, they all are sexually transmitted diseases, while cholera, malaria, hemophilia are waterborne, parasitic and Mendelian disorder। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन में बहुत क्लियरली है, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे कंफ्यूज करने के लिए, सो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है,
जिसमें से क्लेमाइडियासिस तो आई डोंट रिमेम्बर बुक में है भी। नाउ विच वन ऑफ द डज नॉट बिलोंग टू एसटीडी, ये आसान है, दिस इज एसटीडी, दिस इज एसटीडी, दिस इज एसटीडी, मतलब ये तीनों एसटीडी हैं, तो ऑप्शन आपका आएगा डेंगू, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, मतलब इट्स अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज, ठीक है। सो डेंगू इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, कहाँ है, climate worldwide, mostly in urban and semi-urban areas, and it's responsible for dengue and is called dengue virus, है ना बच्चों। तो ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं क्या बोल रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे इम्प्रूव करेंगे भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन टू स्कूल्स, यस ये चलेगा। इंक्रीज्ड मेडिकल असिस्टेंस, ये भी ठीक है, मतलब मना क्यों करे। अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड एसटीडीज, ये तो बिल्कुल चलेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये भी चलेगा। लेकिन एनकरेजिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, ये कहाँ से चलेगा, ये नहीं। तो आई थिंक फर्स्ट 4 शुड बी देयर, और फर्स्ट 4 हमें कहीं दिख रहा है मेरा, फर्स्ट रो 1 2 3 4, जहाँ पर भी 5 है तो वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। यस, ऑप्शन बी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन ये हमेशा इनकरेज करना चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को, तो बल्कि डिस्करेज करना चाहिए मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के अलावा, क्योंकि लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं बच्चों, मतलब है लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस, दे ऑलरेडी हैव इट इन देयर माइंड कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, जबकि ऐसे कुछ ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल लोगों का काम है कहना, यही बोल सकते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस। यार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, वेरी गुड क्वेश्चन। इट सेज hepatitis B is eradicated completely whereas others are not. How come? HIV is a pathogen whereas others are diseases. ये चलेगा, HIV एक वायरस है, बाकी तो डिजीजेज है, ये फिर भी ठीक बोल रहा है। गोनोरिया इज अ वायरल डिजीज वेयर अदर, नहीं ये गलत है, गोनोरिया खुद एक बैक्टीरियल डिजीज है। ट्राइकोमोनियासिस इज एन STD, ओके नहीं, बाकी सब भी STD है, इसको छोड़ के हाँ ऑप्शन बी करेक्ट जा रहा है, HIV पैथोजन है एंड दूसरे डिजीजेज हैं, बिल्कुल यही ऑप्शन आ रहा है बच्चों कि HIV इज अ पैथोजन, क्योंकि ये एक रेट्रोवायरस होता है, आप सबको पता है, एंड फुल नेम इसका पता है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, एंड ये क्या है बच्चों, ये वो पैथोजन है जो एड्स कॉज करता है, एंड बाकी जो हेपेटाइटिस है, गोनोरिया है, ट्राइकोमोनियासिस, ये सब बीमारियां हैं, ठीक है। एंड ये पैथोजन है जो बॉडी का इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और धीरे धीरे इम्यूनिटी इतना वीक कर देता है कि सर्दी ज़ुकाम तक ठीक नहीं हो पाता है। सोचो अब आप कितना ज़्यादा बॉडी को वीक करता है। आगे देखते हैं, lactational amenorrhea is effective only up to a maximum period of, lactational amenorrhea है क्या, तो lactational amenorrhea is a period जब there is, क्या हुआ, there is no menstruation, menstruation होता नहीं है due to lactation, lactation यानी क्या है, ड्यू टू लैक्टेशन, मतलब व्हेन द मदर इज फीडिंग द बेबी, तो लैक्टेटिंग मदर्स के में क्या दिक्कत आती है कि लैक्टेटिंग मदर्स जो होते हैं उनमें अभी प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो FSH-LH इतना नहीं प्रोड्यूस होता जो ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन करवाए, ठीक है। तो दैट पीरियड इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमिनोरिया।
तो वो कब होता है? ऑब्वियसली अब मैं कह रही हूँ कि जब लैक्टेटिंग मदर्स जब अपनी बेबीज़ को फीड कराते हैं तो कुछ महीनों तक दे डोंट मेंस्ट्रुएट एंड नो FSH LH नो ओव्यूलेशन नथिंग हैपन्स इन देयर बॉडी, तो विच मीन्स 6 मंथ्स आफ्टर पार्चुरेशन बैठेगा बच्चों, क्योंकि बिफोर कंसेप्शन तो फीड कैसे करवाएगी, आफ्टर कंसेप्शन भी फीडिंग कैसे हो पाएगा? 1 ईयर तो बहुत वो हो जाता है, इट शुड बी 6 मंथ्स आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये जो पीरियड है ये कुछ, हालांकि ये भी 6 मंथ ज़रूरी नहीं सब में 6 महीने ही हो, कईयों में कम भी हो जाते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन फीमेल्स टू फीमेल्स कि किस में क्या है, बट स्टिल एक जनरलाइज्ड जो होता है वो हम लेते हैं आई मीन 6 मंथ्स आफ्टर, मतलब ये इन जनरल हो गया है, ठीक है। बाकी तो फीमेल टू फीमेल काफ़ी वेरी भी कर जाते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स, बट स्टिल आपको पूछा जाए तो 6 महीना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, कईयों के तो डॉट 6 महीने ही होते हैं, तो यू नेवर नो यू दिस थिंग, ठीक है। सो दिस इज लैक्टेशनल एमिनोरिया, और आगे देखते हैं बच्चों क्या है इन स्टोर फॉर अस। तो ये आ गया ना, सो लैक्टेशनल एमिनोरिया 6 मंथ्स आफ्टर पार्चुरेशन एंड इट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मैंने कहा, and it is based on the fact that cycle does not occur during the period of lactation following parturition, so it has been reported effectively to maximum period of 6 months. तो ये आपको यहाँ explanation भी मिल गया है, so let's move ahead. क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे? The other name for STD is reproductive tract infection, venereal diseases, अरे नॉन कम्युनिकेबल तो बच्चों नहीं है, ये दोनों तो हैं, हम इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा है इट्स वेनरल डिजीजेज ऑल्सो, तो ये दोनों हैं, तो अपना बोथ ए एंड बी आंसर जाना चाहिए। सो हियर वी गो विद द आंसर्स, इट इज बोथ ए एंड बी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को इवन STIs भी बोलते हैं, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। तो कितने सारे नाम है एक ही चीज़ के, STDs बोल लो, STIs बोल लो, वेनरल डिजीजेस बोल लो, RTIs बोल लो। अब RTI सुनने में तो ऐसा लगता है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन, बट वो नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है बायोलॉजी में, तो ध्यान देना। नेक्स्ट, so select the correct statement regarding STDs, sexually transmitted disease। ध्यान से सेलेक्ट करो भाई, लो और बड़ा कर दिया, अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। यूज ऑफ कॉन्डोम्स डज नॉट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STDs, बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई। गोनोरिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा, क्या बकवास है। The chances of contracting STDs are very high among person in the age group of 12 से 25, फिर भी चलेगा, 12 कुछ ज़्यादा ही वैसे छोटा हो गया। Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long, ये भी सही है। Correct statement regarding sexually transmitted, ये फिर भी ठीक जा रहा है, बाकी ये तो कुछ ज़्यादा ही, 12 तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, 15, 16, 18 से फिर भी ठीक है, ये और ये तो बकवास ही कर रहे हैं। यस, एन आंसर इज दैट ओनली जो हमने सेलेक्ट किया था कि इन्फेक्टेड फीमेल्स में, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन ही तो है बच्चों, इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, क्योंकि कॉन्डोम से बिल्कुल STDs प्रोटेक्ट होते हैं। गोनोरिया जो होता है is transmitted from mother to fetus during delivery, because gonorrhea से reproductive tract infection होता है, तो डिलीवरी के दौरान वो फीटस में जा सकता है, ठीक है। तो ये है, और क्या था, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया, एज ग्रुप थोड़ा सा ज़्यादा छोटा ले लिया इन्होंने, इसलिए वो सही नहीं है। एनसीईआरटी देख लेना, उसमें 16 ऑनवर्ड्स है जहाँ तक, तो या फिर 18 ज़्यादा ठीक रहेगा वैसे तो।
यहाँ क्या बोल रहा है, डायाफ्राम्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय फीमेल्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब वापस से स्टेटमेंट वाले बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा यहाँ पे। सो दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस, ओके, दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन, डायाफ्राम तो सर्वाइकल एरिया में ही डालते हैं, दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर, यस, दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट, अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम लगाते हैं तब एक्ट करते हैं, वो खुद नहीं करते, वो तो बैरियर होते हैं। these two should be the correct। 2 and 3 देखते हैं क्या क्या है। yes 2 and 3 is the answer। जैसे मैंने बताया कि एक तो ये डायाफ्राम क्योंकि बैरियर है, ये जस्ट स्पर्म एंट्री को रोकेगा, ठीक है, एंड इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड सर्वाइकल एरिया, वजाइनल एरिया, ताकि ये स्पर्म को अंदर सर्विक्स में, वुम में जाने से रोक सके, ठीक है। तो डायरेक्ट किल नहीं करता है, मैंने आपको कहा कि ये किलिंग खुद डायरेक्ट नहीं करता है, इसमें अगर स्पर्मिसाइड्स लगा देंगे तब जाके ये किलिंग इफेक्ट देता है, नॉट ऑन इट्स ओन। सो सेकेंड एंड थर्ड राइट ऑप्शन है। देन क्या बोल रहा है, कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आईयूडीज क्या करता है। तो आईयूडीज का तो मेन कॉपर जो रिलीज हुआ है, कॉपर तो स्पर्म मोटिलिटी वो करता है, रिमेंबर ये पूछ भी रहा है कि कॉपर आयंस जो रिलीज करते हैं वो क्या करता है, तो इट सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी। बाकी का काम तो ये हार्मोन देखता है, ये नॉर्मल आईयूडी देख लेता है, ओव्यूलेशन वगैरह ये काम करता है मेन आईयूडी, लेकिन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मेन ये देखता है, स्पर्म मोटिलिटी सप्रेस करता है। वही आपको यहाँ पर देखने मिलेगा that copper ions released by copper releasing intrauterine devices suppresses sperm motility and they are inserted by doctors in uterus through vagina and it is available as non-medicated IUDs and copper releasing and hormone releasing IUDs। तो ये IUD का डिटेल है बच्चों। ये IUDs जो है वो मेडिकेटेड भी आते हैं, मेडिकेटेड में आपके कॉपर और ये हार्मोन रिलीजिंग हो गए, नॉन मेडिकेटेड भी अवेलेबल हैं जो मेनली स्पर्म को रोकेंगे, एंड कॉपर तो स्पर्म मोटिलिटी सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये थे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर से आने के चांसेस रखते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हमें लगता है अरे बाप रे कहाँ से आ गया एंड ऑल दैट। तो बी वेरी फर्म अबाउट योर नॉलेज, वो तभी आएगा जब आप ढंग से पढ़ के NCERT एंड देन तैयारी करेंगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, अब आप लोग प्रैक्टिस करो और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल टेक केयर एंड अ गुड बाय।